राधे राधे सभी को। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम शिव पुराण संपूर्ण 11 अखंड के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा आज से मैं से शुरू कर रही हूँ, तो आप सब भी आप सुनिए। जो देखिए, श्री शिव पुराण महात्म्य। सैनिक आदि ऋषियों ने सूत जी के बारे में एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने मुख से श्री संत कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इनके पठन, मनन और श्रवण से कलियुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों को करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं, जो इस प्रकार हैं: विश्वेश्वर, रुद्र, शतरुद्धि, कोटिरुद्धि, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। आत्मवेता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। तो देखिए, आपने इसमें क्या सुना है कि शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। तो जो भी इसे सुनता है और जितना ही पढ़ने वाले को इसका वो लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, इतना ही सुनने वाले को भी मिलता है। तो पापी देश राज की मुक्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देश राज की मुक्ति कथा द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, द्वंद्वी, पाखंडी, कुरात्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष और कलयुगी में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग से मैं आपको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आप सभी भी इसे श्रवण कीजिए और अपने पापों को पाप तो खैर देखो। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत दुराचारी और दरिद्र था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्र किया। एक बार वह तालाब में नहाने के लिए गया। उसी समय वहां एक वैश्य भी आया, जिसका नाम शोभावती था। वह वैश्य को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वैश्य भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। दोनों चिरकाल तक विवाह करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधर्म ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्या वश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया। उनकी समस्त संपत्ति वैश्य को दे दी। देवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां एक शिव मंदिर देखा, जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मास से ही महापापी ब्राह्मण देवराज की मुक्ति हो पाई। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर महाराज की। चुंचला की कथा। वार्षकाल नाम एक गांव था,
जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रवृत्ति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दंदुदुगु था। उसके अपनी कामस्तुरता वश रूपी पत्नी चुंचुला के होते हुए भी वह एक वैश्य के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी के विमुख होता गया। कुछ समय तक चुंचुला अपने नाम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित न कर सकी। एक बार जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुगु ने अपनी पत्नी चुंचुला को पर पुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध से भर गया। जार पुरुष तो डर कर भाग गया, परंतु बिंदुदगु अपनी पत्नी चुंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा, परंतु अपनी पत्नी से बोली, शिव नाम की महिमा। ऋषिगण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताइए। सूत जी बोले, भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अंत ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावंगी में महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावंग से महापातक नाम पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है वह आदर पूर्वक शिव के नाम का जाप करता है। वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्र धुमन नामक राजा था। वह ब्राह्मण दाम्पत्य थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्ति हुई थी।